काय मारामारी करताय आणि आपल्या सगळे ओपनाने सांगितलं की तुम्ही सगळ्यांनी एका रांगेत रिंग करा. विनंती आहे मला जरा वरती चंद्रनामध्ये तुम्ही येऊ नका जरा वेळ थांबा सगळ्यांना थांबवतो ती बोलायचे आदेश घेऊन म्हणाला प्रमोद पुनीत तिथे उभे राहायचं नाही संजय उडे आहेत नरेंद्र उभे राहा मानसी जी से शुरुआत करते हैं गोडकर जी से ले जाओ बराबर। आज का जो कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम में काफी लोग आए थे और काफी बुजुर्ग हैं जो छतरी वितरण में और अलग अलग चीजों को आप भेंट स्वरूप उनको दे रहे हैं। तो ये कार्यक्रम की सोच आपको कहाँ से आई? ये सोच आई और सबको पता है हिंदू हृदय सम्राट शिवधर्मागुरु श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे इनका हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और इस वर्ष में हमें बाला साहब के लिए उनके ज्येष्ठ शिवसैनिकों के लिए उनके कार्यकर्ताओं के लिए हर एक प्रभाग में कुछ न कुछ कार्यक्रम करने का आदेश है और उस हिसाब से हमने यहाँ पे हमारे जो वार्ड के ज्येष्ठ शिवसैनिक है उनके लिए यहाँ पे 1000 छाता का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम लिया। अब जिनको चलने में तकलीफ हो रही है, कई लोग ऐसे भी ज्येष्ठ नागरिक है रास्ते में चलते हैं लकड़ी का काठी लेके अपने किसी बच्चों का सहारा लेके, उनके लिए हमने आधार काठी का भी सहयोग किया है। तो ये जो हमको प्रेरणा मिली है वो इन्हीं लोगों से मिली है जिनको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मिलेगा थोड़ा शांति रहो, क्योंकि ये लोग जो है हमारे आदर्श है, ये लोग जो है हमारी एक लाइफलाइन है प्रभाग की, जिनको मैं एक छाता देना चाहता था इसलिए मैंने उनका नाम लिया। मैडम आप ये कार्यक्रम जो पहली बार कर रहे हैं एज ए नगर सेवक, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे नगर सेवक होने के लिए बाद में हम लोग पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन युवाटकर साहब के माध्यम से हम लोग हर साल कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं शाखा के माध्यम से, इसीलिए थोड़ा अनुभव है हमको, अच्छा लग रहा है। मानसी जी, एक हाउस वाइफ से आज जनता की प्रतिनिधि आप बन गई है, कैसा लग रहा है जब लोगों का काम करने जाती हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये मानसून का, बरसात के दौर में आप लोगों के बीच जा रही है, क्या महसूस कर रही है, कैसा लोगों की दुख और तकलीफ आपके सामने आ रही है? हाउस वाइफ होने के बाद में भी मतलब कार्य तो चालू था, युवाटकर साहब के माध्यम से घर में वो माहौल था, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आई आम लोग जनता के सामने जाते समय। और मानसून का बोले तो प्रशासन बहुत ही लूज है, जो गटर साफ करना था, झाड़े गिरने थी, झाड़े गिर रही है, उसका सब एस्टिमेट जून जुलाई तक मतलब जून तक निकला, तो उसमें काम करने के लिए बहुत डिले हो गया, तो सबको थोड़ी तकलीफ हुई। मानसून में हम लोग को भी उतनी तकलीफ हुई, जितना प्रशासन को करना चाहिए था फॉलो उतना नहीं हुआ। ये टाइम में बहुत ही लेट, जैसे मार्च में जो काम चालू होना चाहिए था वो जून में चालू हुआ, इसीलिए दिक्कत ही तो बहुत आई वार्ड में। जैसे कि इस बार जिस तरह के हालात और जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई है, जिस तरह से सत्ता पक्ष ने अपनी लापरवाही दिखाई है, क्या लग रहा है कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को लोगों के बीच में जाने में? परेशानी तो ये टाइम सच में बहुत हुई। जैसे मानसी ने बोला कि जो नाले सफाई अपना फरवरी मार्च का टारगेट होना चाहिए, अप्रैल में होना चाहिए, जो कि बारिश चालू होने के बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस वजह से वो खुद पदाधिकारी मतलब जिन ठेकेदारों को ये कॉन्ट्रैक्ट लगा था वो खुद भी परेशान थे, झाड़ वाले भी परेशान थे, वो नाले सफाई वाले भी परेशान थे। पर जो हमें सम करता था हमने किया, लेकिन हमने आजू बाजू में देखा है कि ये टाइम जो बारिश गिरा वो बारिश भी बड़ा जोर से गिरा। हमें वो भी मानना चाहिए, जो बारिश 1 महीने में गिरना चाहिए वो 4 दिन में गिरा है, जिसकी वजह से भी लोगों को थोड़ा तकलीफ सहना पड़ा। हमारी नींद रात को 2 बजे भी होती नहीं है, सुबह 5-6 बजते तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पे झाड़ गिर गया है, इधर हमारे घर में पानी आ गया है। इस तरह की तकलीफ में हमें सहनी पड़ी। इसमें प्रशासन की कमी, इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रशासन में जिस तरह से उनके पदाधिकारी उनके अधिकारी होने चाहिए
उस तरह के अधिकारी हमें वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कम हो रहे हैं, कम अधिकारी है जिनकी माध्यम से कल ही हाउस में बताया गया महापौर महोदया ने और मेरे ख्याल से सभागृह नेता ने बोला है कि जो जो रिक्त पदे है वो हर एक वार्ड में, वो हमारा सिर्फ के नॉर्थ वार्ड नहीं बल्कि हर एक वार्ड में जो रिक्त पदे भरी जाए, जिसके वजह से हमें तकलीफ नहीं आती थी अगर वो पदाधिकारी भरे जाते थे। इसलिए ये टाइम हमें थोड़ा सा सहना पड़ा है, लेकिन अगली बार मेरे ख्याल से प्रशासन और हम लोग हमारे सब कार्यकर्ताओं को लेके इस चीज का ध्यान देंगे कि ये सारी चीजें बारिश के पहले होनी चाहिए। आज लगभग कितने लोगों को आपने छतरी बांटा है और भविष्य में और भी बांटने वाले हैं? हम लोगों ने पहले टप्पे में यानी फर्स्ट पार्ट में 1000 ज्येष्ठ नागरिकों को ये छाते बांटे। अभी आमदार बहानर साहब इनके माध्यम से दूसरे टप्पे में भी हम छाते बांटने वाले हैं। इसके बावजूद हम लोग जो रैंकिंग में आए हुए 10th और 12th के जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनका भी हम लोग को सम्मान करना है। और दीवा बत्ती और गणेश दर्शन स्पर्धा हमने जो आयोजन किया था, ऐसे विविध कार्यक्रम, इसके बावजूद हम लोग बच्चों को नोटबुक भी बांटने वाले हैं। धन्यवाद।